Bismillahirrahmanirrahim. Hello, Assalamu alaikum everyone. Hope you all are doing good. Welcome back to another vlog. You are watching Samavia and Mursal channel. आज का व्लॉग है मेरा फुल डे रूटीन है। फुल डे की जो बिज़ी रूटीन है वो मैंने आपके साथ शेयर की है। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर जो है अपने पहले के जो बर्तन रात के धुले हुए थे वो मैंने अपनी जगह पर नहीं रखे थे, तो वो पहले समेटे और फिर सिंक में कुछ बर्तन पड़े थे तो उनको वॉश करना स्टार्ट हो गई। मुरसल मेरे साथ ऑल द ये काफ़ी इंटरेस्ट लेता है। जब भी मैं डिशेस वॉश कर रही होती हूँ तो ये मेरे साथ ऐसे खड़ा होकर देख रहा होता है हमेशा। डिशेस वॉश करते हुए अगर हम किचन टॉवल अपने फ्रंट पे सिंक के ऊपर रख लें तो हमारे कपड़ों की काफ़ी हद तक बचत हो जाती है गीले होने से। मैंने भी ऐसे ही एक अपने किचन का टॉवल रखा हुआ है और ये मैंने एक वीडियो में देखा था तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं। अगर आप डिशेस वॉश करते हुए अपने फ्रंट पे सिंक के ऊपर रख लेते हैं कोई कपड़ा, सूती कपड़ा या किचन टॉवल, तो काफ़ी हद तक आपके कपड़े गीले होने से बच जाते हैं। साथ ही मैंने स्टोव भी क्लीन कर लिया था और फ्रिज के हैंडल्स वगैरह, और ये मैं अभी डिस्पेंसर क्लीन कर रही हूँ। मेरा बेटा अक्सर इसमें पानी जमा हो जाता है तो वो क्लीन करना लाजमी होता है, अदरवाइज़ स्मेल आना स्टार्ट हो जाती है। फिर मैं आ गई थी रूम में। लास्ट डे में मैंने क्लॉथ्स वॉश किए थे तो अभी ड्राई हो चुके हैं, उनको मैंने फ़ोल्ड करना स्टार्ट कर दिया था। कुछ मैं स्टैंड पे फैलाती हूँ और कुछ जो हैं वो छोटे बच्चों के मैंने ऊपर एक वायर लगाई हुई है, उसमें 3-4 वायर्स हैं। वो पूरे रूम में एक वॉल से दूसरे वॉल तक लगी हुई है तो छोटे बच्चों के सबके ऊपर आ जाते हैं। और बच्चे भी मेरे साथ फोल्ड कर रहे थे। समाविया सॉक्स जो है वो पेयर बना रही थी, ये देखें उसने सारे पेयर्स इकट्ठे करके रख दिए और ये मैंने कपड़े फोल्ड कर लिए। उसके बाद मैंने बेडशीट वगैरह चेंज करनी थी, आज बेडशीट चेंज की। और मुरसल साथ ही जो है ना मेरे पूरा टाइम मेरे साथ साथ है और हेल्प कर रहा है और देख रहा है कि क्या मम्मा कर रही हैं। तो बच्चे भी इंजॉय करते हैं, साथ साथ कामों के बच्चों को भी देखना होता है, हैंडल करना होता है। सुबह में जब मैं डिशेस वॉश कर रही थी तो साथ ही मैंने फिर से मशीन लगा दी थी। मैंने एक्चुअली ब्लैंकेट्स वॉश करने थे और जाय नमाज़ें वगैरह वॉश करनी थी। दो जो बड़े ब्लैंकेट्स थे, हमारा पैरट बोल रहा है, जो 2 बड़े ब्लैंकेट्स थे वो मैंने स्टैंड के ऊपर एक दूसरे के ऊपर डाल दिए और जो छोटे ब्लैंकेट्स थे वो मैंने ऊपर वायर पे डाल दी थी। कपड़ों को स्पिन करने के बाद जो है वो इस तरीके से रूम में स्टैंड वगैरह पे डाल देती हूँ और फ़ैन ऑन कर देती हूँ तो कपड़े ड्राई हो जाते हैं। इसके बाद फिर मैंने मुरसल को बात वगैरह दिया था, उसके कपड़े वगैरह चेंज करवाए, उसको रेडी किया। यहाँ पे मुरसल रेडी हो चुके हैं और फिर उसके बाद घर के बाकी काम मैंने डस्टिंग वगैरह की। आज वैक्यूम भी करना था, वैक्यूम लगाना था पूरे घर में। तो डेली मैं क्लीनिंग नहीं करती क्योंकि पूरे घर में कारपेट है, तो यह है कि 3-4 दिन निकल जाते हैं, क्लीनिंग नहीं करनी पड़ती डेली। और ये है कि बाकी चीज़ें संभालनी पड़ती हैं, बच्चे हैं तो बच्चों वाले घर में चीज़ें इधर उधर बिखरी हुई होती हैं काफ़ी, तो वो दिन में 2-3 बार करनी पड़ती हैं चीज़ें आपको मैनेज। लेकिन यह है कि कारपेट धोने की ये एडवांटेज है कि जो है ना डेली मुझे क्लीनिंग नहीं करनी पड़ती। तो आज मैं वैक्यूम कर रही थी और कभी कभार 1 वीक भी सुस्ती के मारे निकल जाता है, नहीं कर पाती। तो एनीवे अभी पूरे घर में मैं वैक्यूम करूँगी। ये मैं अपने टीवी लाउंज में वैक्यूम कर रही हूँ। जब मैं वैक्यूम करती हूँ ना तो फिर भी मेरे बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं। जब सारी चीज़ें जो हैं वो इधर उधर होती हैं तो चेयर्स साइड पे हो जाती हैं, तो बच्चे कभी चेयर्स पे चढ़ रहे होते हैं, कभी सोफे पे चढ़ रहे होते हैं, तो इस तरह से वो इस चीज़ को भी इंजॉय कर रहे होते हैं। टीवी लाउंज के बाद फिर मैंने कॉरिडोर से वैक्यूम लगाया और अब आती है किचन फ्लोर की क्लीनिंग की बारी। तो मेरे पास चूँकि झाड़ू नहीं है तो मैं ब्रश ही लगा लेती हूँ और समटाइम्स बहुत कम होता है कि मैं वॉश करूँ क्योंकि इतना गंद नहीं होता, ये कि बस मैं ब्रश के साथ ही क्लीनिंग कर लेती हूँ। अच्छा, सिंक के नीचे अगर ये मैट बिछाया हो ना तो इसका भी बहुत फ़ायदा होता है, नीचे फ्लोर पे छींटे नहीं पड़ते और इतना ज़्यादा गंद नहीं मचता। अच्छा, इस तरह की वीडियोस देख के ना मुझे तो बहुत मोटिवेशन मिलती है। यानी अगर हम डेली रूटीन की किसी की वीडियो देख रहे होते हैं तो यह है कि आपका भी उस तरह से काम करने का दिल चाहता है और ज़्यादा शौक़ पैदा होता है काम करने का। मुझे तो ऐसे लगता है और मुझे होता भी है, इसलिए जब मैं किसी की ऐसी डेली रूटीन की वीडियोस देखती हूँ।
समटाइम्स ये होता है कि आप काफ़ी लेज़ीनेस फील कर रहे होते हैं, तो ऐसी वीडियोस देख के आपको एक स्पिरिट मिलती है, एक मोटिवेशन मिलती है और आप भी उठ के खड़े हो जाते हैं काम करने के लिए ज़्यादा जज्बे के साथ, ज़्यादा पावर के साथ। एनीवे, तो मैं ये अभी रूम से भी वैक्यूम कर रही थी यहाँ पर, और जल्दी से मैंने ये कंप्लीट किया। उसके बाद जैसे ही मैं टीवी लाउंज में वापस आई तो बच्चों ने कपकेक खाया था और वो उसके भी थोड़े थोड़े से पीसेस गिर चुके थे। मैंने अब सोचा कि मैं इसे इसी तरीके से ही क्लीन कर लेती हूँ। वैक्यूम अब दोबारा मैं नहीं निकाल सकती थी। तो यहाँ पर कुछ स्टेन्स लगे हुए थे, वो भी मैंने स्प्रे किया साथ और उसको क्लीनिंग की। कारपेट का काफ़ी ख़याल रखना पड़ता है, अदरवाइज़ काफ़ी इसके ऊपर जो है ना वो स्टेन्स लग जाते हैं बच्चों की घर में। तो लेकिन फ़ायदा भी है, बच्चे गिर जाएँ तो चोट वोट इतनी नहीं लगती। इसके बाद मैंने आज रात में डिनर में जो है वो दाल बनानी थी, तो मैंने सोचा अभी वो पहले सोक करके रख दूँ ताकि वो थोड़ी सी जो है ना वो सॉफ़्ट हो जाए। दाल मसूर और दाल क्या कहते हैं इसको, ऑरेंज और येलो दाल। एक कप हमारे लिए काफ़ी हो जाता है, बल्कि काफ़ी से ज़्यादा ही हो जाता है। हम लोग काफ़ी टाइम 2 टाइम्स तो हमारा ये ऑलमोस्ट निकल जाते हैं। तो यहाँ पे मैं ये सोक करके साथ ही बच्चों को जो है ना वो मैंने कुछ खाने के लिए देना था, बच्चे शोर कर रहे थे तो इनको ड्राई फ्रूट दे दिया। अच्छा, अपने घर में काम तो सभी करते हैं, लेकिन यह है कि वही पहले वाली बात कि एक इस तरह से वीडियोस अगर देख लेते हैं कोई, तो हमें कुछ ना कुछ नई बात भी पता चलती है, कुछ सीखने को मिलता है और मोटिवेशन और स्पिरिट भी मिलती है। मुझे जैसे एक बंदे को तो मिलती है, आई डोंट नो अगर आपको भी मिलती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अच्छा, अब मैं बच्चों के कपड़े कुछ आयरन करने थे। वैसे तो जो नॉर्मल कपड़े होते हैं वो मैं फ़ोल्ड करके रख देती हूँ, और जब पहनाने होते हैं समटाइम्स वैसे ही पहना देती हूँ, और अगर फ़ील हो तो आयरन कर देती हूँ। लेकिन जो न्यू शर्ट्स वगैरह होती हैं या न्यू ड्रेसेस होते हैं बच्चों के, वो फिर मैं आयरन करके हैंग कर देती हूँ। जब भी मैं आयरन करती हूँ ना तो बच्चे शावर ज़रूर मांगते हैं। वैसे पड़ा हुआ होता है लेकिन बच्चे नहीं लेते, लेकिन जब मुझे चाहिए होता है, मैं आयरन कर रही होती हूँ, शावर चाहिए होता है, तो बच्चे भी स्पेशली मुरसल शावर ज़रूर मांगता। इसके बाद मैं किचन में आ गई थी फिर से, और फ्रूट टाइम हो चुका था। डेली कोशिश करती हूँ कि बच्चों को या ख़ुद भी कोई ना कोई एक फ़्रूट एटलीस्ट ज़रूर खाएं। बच्चों के लिए जो है ना इस तरह से पीसेस में अगर कट करके दे दें और साथ में फोक, तो वो फिर इजीली खा लेते हैं, ज़रा हैंडी हो जाता है, इजी टू ईट हो जाता है। अच्छा जी, हाफ़ कट कर दी थी और हाफ़ बाकी की जो बची थी उसके ऊपर मैंने प्लास्टिक शीट से रैपिंग करके तो उसको अच्छे से कवर करके तो मैं नेक्स्ट डे के लिए उसको स्टोर कर लूँगी फ्रिज में, तो ये इजी हो जाता है और इससे बिल्कुल ख़राब भी नहीं होता। अच्छा, इन सब कामों के बाद फ्री होकर मैंने ये समाविया के लिए एक ब्रेसलेट बनाना स्टार्ट कर दिया था। बस कुछ बीड्स पड़े हुए थे, पर्ल्स मेरे पास, तो मैंने सोचा कि मैं समाविया के लिए ब्रेसलेट बनाती हूँ और मैं आपको भी बताती हूँ कि ये किस तरह से मैंने पिंक और ब्लैक कलर यूज़ किया है। तो ये बड़ा प्यारा सा एक ब्रेसलेट बनकर रेडी हो गया था, जो है ना होम मेड ब्रेसलेट। तो मुझे वैसे इस तरह के छोटे छोटे काम करने का शौक़ है, मैं कर लेती हूँ, और एक आर्ट है। अब आर्ट वर्क करने से आई थिंक मुझे तो सेटिस्फेक्शन मिलती है। समटाइम्स आप स्ट्रेस अप होते हैं या कुछ इस तरह से आप थके हुए होते हैं, और जब आप इस तरह का कोई काम करते हैं ना तो आपको दिली सुकून मिलता है और रिलैक्सेशन मिलती है। मेरे साथ तो ये होता है। अच्छा, मैंने समाविया का ब्रेसलेट रेडी किया था, तो मैं आपको भी दिखाती हूँ कि वो कैसा बना। ये चीज़ ना मेरी अम्मी की वजह से मुझ में आई, क्योंकि मैं जब छोटी थी तो मेरी अम्मी भी मोतियों से और ऊन से बहुत सारी चीज़ें बनाती होती थी। इवन कि उन्होंने मेरे लिए भी काफ़ी चीज़ें बनाई थी, बेडशीट बनाई थी ऊन से, और कढ़ाई वगैरह, ये वो सब मेरी अम्मी को बहुत शौक़ था। अभी मैं यहाँ पर साइज़ चेक कर रही थी तो कि समाविया को पूरा है कि नहीं। समाविया काफ़ी हैप्पी थी, और समाविया भी वैसे उसके अंदर भी ये चीज़ मेरी वजह से है
कि वो भी इस तरह के कामों में काफ़ी इंटरेस्ट लेती है। उसको भी आर्ट करने का और इस तरह के काम करने का बहुत शौक़ है। यहाँ पर समाविया का ब्रेसलेट रेडी हो चुका है और वो काफ़ी हैप्पी थी, एक्साइटेड थी कि मामा ने मेरे लिए ब्रेसलेट बनाया है। जी अभी मैं आ गई हूँ किचन में और साथ ही मैंने अपना चूल्हा ऑन किया है। कुकर मैंने ऊपर रख दिया है और इसके अंदर पानी डाल दिया है बॉईल होने के लिए। और दाल काफ़ी सॉफ़्ट हो चुकी थी जो मैंने सोख करके रखी थी। और दाल डालने के पानी जब बॉईल हो जाएगा तो दाल डाल के फिर नमक, सुरख मिर्च, हल्दी पाउडर और साथ खुश्क धनिया पाउडर, साथ ही टमाटर और सब्ज़ मिर्चें भी छोटी छोटी सी पीसेस कट करके तो मैंने डाल दिए थे। बहुत ही मैं तो इस तरीके से ही बनाती हूँ दाल। और ये बिल्कुल वो एक घुली हुई दाल हो ना तो वो बड़ी मज़े की लगती है, एक दूसरे में मिक्स हो जाती है जब ये दोनों, क्योंकि 2 दालें हैं तो जब ये अच्छे तरीके से मिक्स हो जाती है ना तो फिर बड़ी मज़े की बनती हैं। यहाँ पर मैंने डाल दी और उसके बाद जब सारी चीज़ें डाल के तो मिक्स करके फिर मैंने कुकर बंद कर देना और 10 मिनट के बाद मैंने इसको खोलना। तकरीबन 10 मिनट इसके लिए काफ़ी हैं। अच्छा ये मेरे पास कुकर है ना, ये यहाँ पर सऊदी में हम चुके रहते हैं तो यहाँ पर ये कुकर बहुत सेफ़ है, बिल्कुल फटता, कभी ऐसी कोई कंप्लेंट नहीं हुई, बहुत ही सेफ़ है। जो पाकिस्तान में कुकर होते हैं ना अक्सर उसमें जो है वो कंप्लेंट होती है कि जी कुकर फट गया और डर लग रहा होता है लेडीज़ को जब कुकर स्पेशली चल रहा होता है तो किचन में जाने से अवॉइड करते हैं। लेकिन ये बहुत ही सेफ़ है। इसके साथ ही मैंने कुकर को दूसरे स्टोव पे रख दिया था और साथ ही क्योंकि लेट हो रही थी तो मैंने रोटियां भी बनाना स्टार्ट कर दी। रोटियां मैंने बना ली थी और 10 मिनट भी होने वाले थे तो मैंने सोचा उससे पहले जो है ना वो तड़का बना लिया जाए दाल का। तो उसमें ऑयल मैंने डाला और लहसुन अदरक का पेस्ट था, पेस्ट भी डाल सकते हैं और कटा हुआ भी डाल सकते हैं। और इसके अंदर मैंने ज़ीरा थोड़ा सा और जो साबुत लाल मिर्च होती है ना वो डाली, उससे बहुत ही टेस्टी बनती है दाल का तड़का। तो उसके बाद फिर मैंने तड़का लगा लिया दाल में और दाल तैयार हो गई। अच्छा साथ में मैं ये कामों के साथ साथ थोड़े छोटे से क्लिप्स बना रही थी। पूरे टाइम मेरी बेटी यही पूछती रही कि मामा आप इनकी वीडियो क्यों लगा रही हैं, इसकी वीडियो क्यों बना रही हैं, कुकिंग की वीडियो बना रही हैं, सफाई की वीडियो बना रही हैं। मैंने कहा बस बेटा आज मैं यही कुछ करने वाली हूँ। Anyway, thanks for watching. Hope you like it. Take care. See you soon in next video. Bye bye. Allah Hafiz.